जय हिंद साथियों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एक नए क्लास में। आज हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे, यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों से कोई क्लास नहीं हो पाया था, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। अब क्लास कंटिन्यू होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट ज़्यादा बड़ा नहीं है, चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो ज़्यादा छोटा भी नहीं है। 1 या 2 या 3 क्लास में पूरा यूनिट डिजिट आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट डिजिट में आपको 5 या 6 मेथड से आपको प्रश्न पूछता है। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड आपका है प्लस में दे देगा। जैसे यूनिट डिजिट होता क्या है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। यूनिट डिजिट क्या होता है? जैसे मान लीजिए 5 3 2 4, इसमें आपसे पूछ दे इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है तो आप बता दीजिएगा। यूनिट डिजिट किसको बोलते? इकाई का अंक बोलते हैं। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? वंस, 10, 100 और 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो आपसे यही पूछ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। तो ये तो हो गया नॉर्मल, लेकिन आपसे इस तरह से नहीं पूछता। आपसे पूछेगा इसी को प्लस में दे देगा या इसी को मल्टीप्लाई में दे देगा, तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे प्लस वाला। यानी सबसे पहला क्या है? इस तरह से आपसे पूछ देगा 3 4 3 2 प्लस 9 3 2 6 प्लस 9 2 7। अब आपसे पूछ देगा यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट बराबर क्या होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बेसिक तो पता ही है कि यूनिट डिजिट कहते हैं किसको? इकाई के अंक को। तो सबके इकाई को अंक को लिख लीजिए। देखिए इसमें इकाई का अंक है 2, इसमें क्या है 6 और इसमें क्या है 7। अब सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 15। क्या हो जाएगा? 15। यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इसका? 5। क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये हो गया प्लस। अब आपसे मल्टीप्लाई में पूछेगा। किस तरह से पूछेगा आपको? अब मल्टीप्लाई में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? अब गुना में दे देगा। यही संख्या को अब आपको क्या करेगा? गुना में दे करके पूछेगा। जैसे दे देगा 9 6 3 4 मल्टीप्लाई 3 2 4 6 प्लस 8 9 7 मल्टीप्लाई में। अब पूछ देगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। पूछ देगा आपसे इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो आप सबको मल्टीप्लाई करने लग जाइएगा तो आपका टाइम पूरा ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या करना है? कोई भी एसएससी या रेलवे के एग्जाम में आपको टाइम कम मिलता है, आपको टाइम क्या करना है? बचाना है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सब हमको पता है कि यूनिट डिजिट होता क्या है, तो सबके यूनिट डिजिट को लिख लीजिए, सबके इकाई के अंक को लिख लीजिए। 4 गुने 6 मल्टीप्लाई 7। अब अभी सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 जो क्या हो जाएगा यहाँ पे 24। अब 24 से 7 को मल्टीप्लाई नहीं कीजिए, इसका इकाई के अंक से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 4 को 7 से तो क्या हो जाएगा? 28। यानी इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 28। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 28। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब देखिए ये दूसरा हो गया। तीसरा आपसे मेथड ये पूछेगा। तीसरा मेथड पूछेगा आपसे 9 8 7 प्लस 8 9 6 मल्टीप्लाई 5 3 5। पूछ देगा इसका यूडी निकालिए, यूनिट डिजिट क्या होगा। तब आप फिर कीजिए, कहिएगा कि इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, उसके बाद यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो इतना आपको करने नहीं है। क्या करना है देख लीजिए। आपको बोर्ड मास पता है? बोर्ड मास में क्या होता है? बोर्ड मास का सीरियल आपको पता है। सबसे पहले क्या करना रहता है? ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके प्लस, तब माइनस, है ना। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। आप हम गलती क्या कर देते हैं ना, गलती क्या करते हैं, सबको ये लोग दोनों को जोड़ के इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, क्या करना है? सबके यूनिट डिजिट को लिखिए 7
प्लस 6 इंटू 5 हो गया। अब इन लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 30। अब इससे इसको जोड़िएगा, क्या कीजिएगा जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 में 0 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7। इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 7। समझ में आ गया। क्या करना है, पहले जो मल्टीप्लाई में दो नंबर है उन लोग दोनों के इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो प्लस में संख्या है उस प्लस संख्या के इकाई के अंक को उसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़िएगा तो क्या आएगा 37 आएगा, यानी कि क्या आएगा 37। तो 37 का अगर हम देखें तो इसका इकाई अंक क्या होगा 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ है नहीं, एकदम आसान है। अब देखिए चौथा तरीका क्या है। अब चौथा मेथड ये पूछता है आपसे, चौथा मेथड ये पूछेगा आपको, अब स्क्वायर वाला पूछेगा, यानी कि पावर के साथ पूछेगा। तो कैसे बनाएंगे, जैसे पावर को पढ़ने से पहले एक बात आप लोग याद रख लीजिएगा, कोई भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, कोई भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो और कुछ उस पर पावर हो 1 2 4 5, कुछ भी पावर हो, तो नो चेंज, यानी कि उसका इकाई अंक क्या होगा चेंज नहीं होगा। कैसे देख लीजिए, यानी मान लीजिए 10 का आपको दे दिया क्यूब, क्या दे दिया 10 का क्यूब दे दिया, तो क्या होगा इसका 1000 होता है। अब इसका देखिए यूनिट डिजिट क्या है 0, यहाँ भी 0 था, यहाँ भी 0, क्या हो गया चेंज नहीं हुआ। ऐसे 5 नहीं तो 15 का स्क्वायर ले लीजिए, क्या होता है 225, यहाँ भी यूनिट क्या आ गया 5। अब मान लीजिए कि आप ले लीजिए 16 का ले लीजिए स्क्वायर, क्या होता है 256। देखिए इसका यूनिट चेंज नहीं हुआ। अब 1 का ले लीजिए, जैसे 11 का स्क्वायर ले लीजिए, 11 का क्यूब ले लीजिए, तो क्या होता है 11 का क्यूब 11, ऐसे ही नहीं लिखेंगे हम लोग, तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोई संख्या पावर में हो और उसका यूनिट डिजिट 0 1 5 और 6 हो, तो उसके इकाई के अंक में कोई चेंज नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपसे इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। जैसे आपको दे देगा 596 का स्क्वायर, मान लीजिए इसका पावर दे दिया 4 और दूसरा दे दिया, एक पहला हो गया, दूसरा दे दिया 987 का पावर 9, इस तरह से दे दिया। तो कैसे बनाएंगे, इसको भी आप बनाने का ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। आपको एक बात याद रखना है, कोई भी पावर है तो 4 यानी कि पावर 4 के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, वही फिर रिपीट होने लगता है। यानी कि जैसे कैसे आप देख लीजिए एक बार, अगर हम 2 का पावर 3 लिखते हैं तो क्या होता है 8, 2 का पावर 4 लिखते हैं तो क्या होता है 16, 2 का पावर 2 लिखते हैं तो क्या होता है 4, 2 का पावर 1 क्या होता है 2। अब देखिए यहाँ यूनिट 2 4 8 और 6। अब देखिए जैसे 2 का पावर 5 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 32, देखिए फिर रिपीट हो गया। अब 2 का पावर 6 लिखे तो क्या हो गया 64, अब देखिए फिर रिपीट हो रहा है। तो इसी तरीके से कोई भी संख्या के पावर अगर 4 है, 4 के बाद संख्या रिपीट होने लगता है, यानी कि उसका यूनिट डिजिट क्या होता है रिपीट होने लगता है, वही फिर आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको करना क्या है, अगर पावर 4 तक है तो आपको कैसे बनाएंगे, अब पावर 4 से ज़्यादा है तो कैसे बनाएंगे। देखिएगा पावर 4 तक है तो इसको अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है, यानी कि जो शेष बचता है, यहाँ शेष तो 0 बचेगा, अगर शेष 0 बचे तो जो पावर है वही पावर रह जाएगा, यानी कि 596 पर पावर क्या हो जाएगा 4। तो आपको इतना मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट को ले लेना है, क्या है 6 का पावर 4 लिख लीजिए। अब क्या कीजिए 6 गुने मल्टीप्लाई 6 ऐसे लिख लीजिए। अब क्या करना, आपको अगर नहीं आता 6 का पावर 4 तो क्या करेंगे 6 का पावर क्या होगा 36,
इसका भी 6 का पावर क्या होगा 36, फिर क्या होगा 36। देखिए तो हम लोग भूल गए थोड़ा सा, याद कीजिए आप लोगों के बाद बताया था, कोई भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 6 हो और उसमें कोई भी पावर हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, यानी कि उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसी तरीके से हम अगर इसको देखें, इसको देख लीजिए, तो इसका पावर क्या है 9, तो क्या करना है पावर को डिवाइड कर देना है 4 से, यानी कि 9 को 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष आएगा, शेष क्या आएगा, शेष यहाँ आ जाएगा 1, क्या आएगा 1, शेष क्या आएगा 1। अब जो इसका इकाई अंक है उस पर पावर 1 लगा देना है, तो 7 का पावर 1 यानी कि 7, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा। तो चलिए अब एक और देख लेते हैं, आप लोग क्लियर हो जाएगा। जैसे 324 का पावर है 29 प्लस 8 9 3 का पावर है 33 है, क्या है 33 नहीं मान लीजिए 34 है, क्या है 34। अब बोला इसका यूडी निकालिए, यूनिट डिजिट निकालिए क्या होगा। तो क्या करेंगे, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमको पता है कि पावर को 4 से डिवाइड करना है, यानी कि 29 को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो शेष क्या आएगा, शेष क्या आएगा 4 7 28 लग जाएगा, 1 शेष आएगा। अब क्या करना है 4 पर पावर 1 लगा देना है प्लस, अब इसका भी डिवाइड कर लीजिए 34 को 4 से, तो क्या शेष क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा 2, यानी कि 3 का पावर क्या हो गया 2। ये हो गया 4 प्लस ये हो गया 9, 9 4 क्या होता है 13, यानी कि ये संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा 3, क्या होगा। इस संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 3 होगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।